ग्रेजुएशन आपने किस उम्र में शुरू किया था अपना? आई एम श्योर 17 साढ़े 17 आपकी एज रही होगी। मैंने भी उतनी ही एज में अपनी ग्रेजुएशन शुरू की थी। अक्सर हम एक सब्जेक्ट चुन लेते हैं उस एज में जिस एज में हमें वोट डालना भी अलाउड नहीं है। हम अपने जीवन में कौन से सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़ेंगे, हम वो सब्जेक्ट चुन लेते हैं। हमको उस उम्र में पता भी नहीं होता है कि हमारी नेचुरल एप्टीट्यूड किस तरफ है, हमारी नेचुरल एबिलिटीज़ किस तरफ हैं। भगवान ने सबको कोई ना कोई गिफ्ट दी होती है, कोई ना कोई एबिलिटी दी होती है। किसी को पीपल मैनेजमेंट स्किल्स अच्छे दिए होते हैं, किसी को टीचिंग स्किल्स अच्छे दिए होते हैं, किसी को रिसर्च स्किल्स अच्छे दिए होते हैं, पर हमें उस वक्त पता ही नहीं होता है। हो सकता है कुछ चीज़ें हैं जिससे हमें नफ़रत हो, पर हमें उस बात का पता ही नहीं है। हम ऐसे सब्जेक्ट चुन लेते हैं जिसमें वो चीज़ें हैं जिससे हमें नफ़रत हो। सो यू नेवर नो, वो गैम्बलिंग की तरह हो जाता है। पर काफ़ी लोग हैं जो उस डिसीजन के साथ हमेशा जीते रहते हैं और पूरी ज़िंदगी उसको जस्टिफाई करते रहते हैं कि नहीं, मैंने वो डिसीजन ठीक लिया था, जबकि उनका नेचुरल एप्टीट्यूड किसी और तरफ है। तो अक्सर काफ़ी लोग जो हैं वो अपने नेचुरल एप्टीट्यूड की तरफ चले जाते हैं इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन, मगर उनके पास डिग्रियां तो उस फील्ड की होती नहीं हैं। डिग्रियां तो कुछ और फील्ड की होती हैं। वो प्रैक्टिस कुछ और करते हैं मगर डिग्रियां कुछ और होती हैं जिसमें उनका मन नहीं होता। तो इस ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोगों के साथ है। आप देखोगे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाते हैं। यूपीएससी में आप देखोगे टीचर्स ऐसे होते हैं जिनके पास फॉर्मल टीचिंग का कोई डिग्री नहीं है, बीएड वगैरह नहीं है, पर वो अच्छा पढ़ाते हैं। उनको पढ़ाना आता है, उनका शौक भी है पढ़ाना, उन्होंने खुद भी पढ़ाई करी होती है और वो शौक से पढ़ाते हैं। दे आर रियली बेटर दैन द पीपल जिन्होंने पेडागॉजी की एक्चुअली पढ़ाई करी होती है। ठीक है, ऐसे बहुत जगह पे आपको लोग मिल जाएंगे। तो एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूँगा। यहाँ पे डेलॉयट एक काफ़ी बड़ी कंपनी है, आई एम श्योर आप लोगों ने नाम सुना होगा। अकाउंटिंग फर्म है। बायजूस के भी ये लोग ऑडिटर रह चुके हैं और इंडिया की बड़े बड़े कंपनीज़ के ये लोग ऑडिटिंग वगैरह करते हैं। बाद में ये लोग फिर कंसल्टेंसी में भी आ गए हैं, अभी एआई में भी आ गए हैं और साइबर सिक्योरिटी फील्ड में भी आ गए हैं। तमाम फील्ड्स में ये लोग अभी काम कर रहे हैं। तो डेलॉयट ने एक वैकेंसी टाइप की निकाली है जहाँ पे वो हायरिंग कर रहे हैं विच विल बी स्किल बेस्ड, मतलब आपकी क्षमता अनुसार वो आपको हायर करेंगे, ना कि आपके डिग्री अनुसार। तो यहाँ पे एक, अगर आपके पास कॉलेज डिग्री नहीं है तो भी आप इनके यहाँ काम कर सकते हैं, इनकी इस हायरिंग में जा सकते हैं। यहाँ पे कॉलेज की डिग्री की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे लोग जो अपना करियर को एक्सपैंड करना चाहते हैं, दूसरे फील्ड में जाना चाहते हैं, जैसे अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो पब्लिक स्पीकिंग मेरे प्रोफेशन का हिस्सा है, मुझे लोगों को पढ़ाना आता भी है, मैंने बहुत साल पढ़ाया भी है। तो मे बी कॉर्पोरेट में भी ऐसे बहुत सारे पोजीशंस हैं जहाँ पे आपको लोगों से बात करना आना चाहिए आपको। अब एमबीए वाले की कितनी एक्सपीरियंस होगी या उसको कितना शौक होगा लोगों के आगे बोलने का, दैट इज़ वेरी डाउटफुल। बट एक टीचर तो कई सालों से कर रहा है, तो उसको तो पब्लिक स्पीकिंग आती ही है, उसको बॉडी लैंग्वेज भी आता है, उसको इम्प्रोवाइज़ करना भी आता है। बॉडी लैंग्वेज इन द सेंस अपना बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करना भी आता है और अपने ऑडियंस का बॉडी लैंग्वेज फेशियल पैटर्न समझना भी आता है उसको, कि सामने वाले को समझ आ भी रहा है कि नहीं। इम्प्रोवाइज़ करना भी आता है लाइव ऑन स्पॉट। बट ये सारे स्किल्स एक एमबीए के पास होगा कि नहीं, दैट इज़ क्वाइट डाउटफुल। तो इनका भी ये मानना है कि हम ऐसे लोगों को हायर करेंगे जिनके पास उस पर्टिकुलर काम का स्किल हो और रेलेवेंट एक्सपीरियंस हो। पब्लिक स्पीकिंग के लिए अगर ले रहे हैं तो पब्लिक स्पीकिंग का एक्सपीरियंस हो, सिर्फ एमबीए की डिग्री से नहीं होगा। उसके पास ना स्किल होगी ना एक्सपीरियंस होगा। इनका ये मानना है कि ऐसे लोगों को ट्रेन करना फास्ट होता है, इट्स फास्टर टू ट्रेन दोज पीपल जिनके पास वो स्किल्स, वो एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, मे बी कॉर्पोरेट स्पीकिंग का स्किल नहीं होगा, पर उनको ट्रेन किया जा सकता है। कंपेयर करेंगे अगर आप एमबीए वालों के साथ तो ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा जल्दी से ट्रेन हो जाएंगे। तो इसी चीज़ को हम ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले डेलॉयट के बारे में जान लेते हैं। डेलॉयट एक बेसिकली अकाउंटिंग फर्म है। इनको बिग फोर का हिस्सा है ये। बिग फोर कौन कौन सी कंपनी है, जैसे अर्नेस्ट एंड यंग है, ईवाई आप लोगों ने नाम सुना होगा, केपीएमजी है, ठीक है, और आपका डेलॉयट तो है ही, प्लस आपका प्राइस वाटर कूपर है, पीडब्ल्यूसी। ये चार ऐसी कंपनीज़ हैं जहाँ पे समझ लीजिए इंडिया के जितने भी सीएज हैं उनका सपना होता है यहाँ काम करना, या फिर जितने भी एमबीए फाइनेंस हैं उनका सपना होता है यहाँ पे काम करना। और कुछ कुछ मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स भी यहाँ पे काम करते हैं। हालांकि मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स दे चूज़ कंसल्टिंग फर्म्स लाइक मैकेंजी, बेन्स, बीसीजी, बट डेलॉयट भी इस फील्ड में आ रहा है। ये 150 से ज़्यादा देशों में काम कर रहे हैं, 4.5 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, और अकाउंटिंग के साथ साथ ये कंसल्टिंग का भी काम करते हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अगर किसी कंपनी को करना है या फिर बिजनेस को ऑप्टिमाइज़ कराना है, ज़्यादा प्रॉफिट कैसे जनरेट करे, इन सब चीज़ों में ये कंसल्टेंसी का भी काम करते हैं। प्लस साइबर सिक्योरिटी, टैक्स सर्विसेज, एआई वगैरह, इन सब में भी ये धीरे धीरे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। बेसिकली कहने का तो यही, इस पूरे वीडियो का मेरा यही
एम है कि आप भले ही किसी फील्ड में हो सकता है वो आपका नेचुरल कॉलिंग ना हो, आपका नेचुरल जिस चीज़ में, जैसे मैं अपना एग्जांपल अगर बताऊं तो मैंने अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब माइक्रोबायोलॉजी में करा है। फॉर सम रीज़न मैंने चुन लिया था, बट बाद में, बहुत बाद में रियलाइज़ हुआ कि मेरे को लैब का काम नहीं पसंद है। साइंस पढ़ना एक बात है, साइंस पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, आज भी मज़ा आता है मुझे, पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ, समझा सकता हूँ, पर लैब का काम मुझे कभी भी नहीं पसंद आता था। तो बहुत बाद में ये रियलाइज़ हुआ। आज जब एमएससी को पास किए काफ़ी साल हो गए हैं, ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं, तो आज एहसास होता है कि आज जब एक्सपोजर मिला है, दुनिया में बाहर निकले हैं, काफ़ी जगह पढ़ाया है, नीट से पढ़ाना शुरू किया, यूपीएससी पढ़ाया, और उसके बाद इतने एक्सपोजर के बाद आई फील कि अगर वापस मैं क्लास 12th के बाद कोई सब्जेक्ट चूज़ करना होता, आई वुड हैव चोज़न इकोनॉमिक्स। वो मेरा अभी लगता है कि ज़्यादा क्लोज़र टू माई ओन नेचर। इकोनॉमिक्स, बाद में फाइनेंस, ये सब्जेक्ट्स दे आर मच मोर क्लोज़र टू माई हार्ट। दैट इज़ वॉट आई फील नाउ। ठीक है, हम एक सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन भले ही करते हैं, वी कैन लीव इट एंड वी कैन डाइवर्सिफाई। इसमें कुछ लोग अपने लाइफ पार्टनर्स छोड़ देते हैं, शादियाँ टूट जाती हैं, तो गलतियाँ तो सब्जेक्ट में भी चूज़ करने में हो ही सकता है ना। तो अब इस आई एम 30+ और अभी भी आई एम लुकिंग टू स्टडी न्यूअर सब्जेक्ट। मैं CFA भी कर रहा हूँ साथ साथ। सो ठीक है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई अगर आपने ग्रेजुएशन किसी चीज़ में करा है तो। और इसी चीज़ को, इसी स्पिरिट को एम्पावर कर रहा है ये डेलॉयट का ये जो अपॉर्चुनिटी है, जो मैं आप लोगों को भी बताने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। इन लोगों ने स्पेशल एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहाँ पे ऐसे लोग जो फॉर सम रीज़न काम से उन्होंने ब्रेक ले लिया था, नाउ दे वांट टू री एंटर द वर्क फोर्स, ऐसे लोगों को ये ले रहे हैं अपना एनकॉर रिटर्न टू वर्क प्रोग्राम में। तो बेसिकली आप उसी फील्ड के थे, बस आपने ब्रेक ले लिया, मे बी 4 साल 5 साल लोग ले लेते हैं ना, कभी कभी यूपीएससी की तैयारी करने लग जाते हैं, कुछ ना कुछ करने लग जाते हैं, या स्टार्टअप में आ जाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, तो वो री एंटर करना चाहते हैं वर्क फोर्स को, तो उनको वापस से ट्रेन करके, पॉलिश करके अपने फील्ड में वापस घुसाने का अंदर ये लोग ले लेते हैं। वो टैलेंट वो वेस्ट ना जाए, वो जो ब्रेन पावर है वो वेस्ट ना जाए। उसके बाद ये वाला, दिस इज़ पर्टिकुलरली बहुत सारे लोगों को पसंद आएगा ये, कि ऐसे लोग जो पाइवॉट करना चाहते हैं, हो सकता है आप किसी फील्ड में हो, आप हो सकता है क्वालिटी कंट्रोल में हो, या फिर आप टीचिंग प्रोफेशन में हो, आप कॉर्पोरेट मेंटर करना चाहते हो, आप मार्केटिंग मेंटर करना चाहते हो, आप फाइनेंस मेंटर करना चाहते हो, तो ऐसे लोगों के लिए री स्किलिंग का काम, ताकि नए एरिया में, नए सेटअप में आप फिक्स हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे स्किल फर्स्ट प्रोफेशनल इनका प्रोग्राम है, जिसमें इंडिविजुअल्स जो अपने करियर से पाइवॉट करना चाहते हैं या नया स्टार्ट करना चाहते हैं कुछ, उनके लिए ये प्रोग्राम्स है। बाकी ये 2 प्रोग्राम्स है, ये उतना अभी हम लोगों के लिए तो रेलेवेंट नहीं है। न्यूरो डाइवर्सिटी हायरिंग है, जिसमें अगर आपको कोई न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, ADHD है, डिसलेक्सिया वगैरह है, उनके लिए है। और फिर ये हायरिंग आवर हीरोज़, ये बेसिकली मिलिट्री के लोगों के लिए है जो रिटायर हो गए हैं, उनके वाइफ्स के लिए होता है। बाकी ये 2 प्रोग्राम्स हैं जिसका मैं मेनली इस वीडियो का मेरा एम है इस 2 चीज़ को हाईलाइट करना, सिर्फ डेलॉयट के लिए ही नहीं, मैं इसको एज एन एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर वो किसी अगर मान लो आपने ग्रेजुएशन करा है ज्योग्राफी में, पोस्ट ग्रेजुएशन करा है ज्योग्राफी में, आप सोच रहे हो मेरे लिए तो कॉर्पोरेट में कोई जगह नहीं है, नो, यू कैन अपस्किल। हो सकता है आपके पास कोई और टैलेंट हो, आप छोटे छोटे कोर्सेज आते हैं, आप उसको करो, करके आप यू कैन एंटर द जॉब मार्केट। और बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं जहाँ पे आपको स्किल बेस्ड काम सिखाए जाते हैं, और वही ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन बिग डिग्रीज। जैसे पहले हमने देखा कि स्किल को ज़्यादा ये लोग इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और बहुत सारी जगहों पे इंपॉर्टेंस दिया जाता है, सिर्फ डेलॉयट की बात नहीं है, बहुत सारी जगहों पे। मतलब मैं माइक्रोबायोलॉजी फील्ड से हूँ, मेरे ही कितने क्लासमेट्स हैं जो मार्केटिंग में चले गए हैं, और दे आर डूइंग मच बेटर देन द MBA ग्रेजुएट्स। तो जबकि MSc माइक्रोबायोलॉजी करके मार्केटिंग में जाना उतना सुना हुआ नहीं लगता है। लोग नॉर्मली वही लैब वैब का काम ही मिलता है, या फिर प्रोडक्शन के काम में मिल जाता, उनको जॉब मिलती है बायो फार्मा वगैरह में, बट दे वेंट इनटू मार्केटिंग एंड दे आर डूइंग रियली वेल। उसके बाद ये लोग पूरी तरीके से, डेलॉयट वालों की अगर बात करूं, ये लोग पूरी तरीके से सपोर्ट एंड ट्रेनिंग दे रहे हैं आपको। टेलर मेड रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जिस तरीके की उनकी रिक्वायरमेंट है उस तरीके के उनको लोग वो ढूंढ रहे हैं, उनको ट्रेनिंग मिलेगा, उनको पूरा मेंटरशिप मिलेगा, और लोगों को ये ढूंढ रहे हैं फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड एंड नॉन ट्रेडिशनल बैकग्राउंड के। सारे खाली MBA वाले ही आ जाए, नहीं, नॉन ट्रेडिशनल बैकग्राउंड, आपकी रेलिवेंट स्किल्स होनी चाहिए उसमें। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, काफ़ी टाइम लोग क्या करते हैं कि रिकमेंडेशन लिखवा लिया कहीं से, या कुछ अपना एक्सपीरियंस लेटर बना दिया। प्रैक्टिकल जो चीज़ है, रियलिटी सामने अगर आप रखते हो ना, उसकी बड़ी वैल्यू होती है। जैसे मान लो कोई भी काम आपको आता है, कोई भी काम, किसी भी काम में आप अच्छे हो, आप यूट्यूब में अपना चैनल बना सकते हो, आप इंस्टाग्राम में उसके ऊपर पेज बना सकते हो, एंड यू कैन डिलीवर वैल्यू ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। जो भी आपको आता है उसी चीज़ का वैल्यूएबल कंटेंट बना के आप लगाओ, वो आपका CV की तरह काम करेगा। मेरे को कितनी बार ऐसे जॉब्स मिल चुकी हैं,
दूसरे दूसरे शहरों में मैं गया जहाँ पे मेरे कोई रेफरेंस, कोई जान पहचान नहीं है। मेरा यूट्यूब चैनल ये वाला नहीं, एक और था मेरे पास जहाँ पे मैं यूपीएससी का कंटेंट डाला करता था। तो आई गॉट अ जॉब, जस्ट उन्होंने, उनको देखना था कि मैं पढ़ाता कैसा हूँ, मैंने अपना यूट्यूब का लिंक उनको दिखा दिया कि देख लीजिए मेरे लेक्चर्स हैं इसमें, और वो उन्होंने देखा और उसके बेसिस पे मेरे को जॉब मिल गया। मेरे को कुछ ना किसी का रेफरेंस लेटर लगा, ना कुछ मेरे को सैम्पल क्लासेस देने पड़े, कुछ नहीं। तो इसी तरीके से अगर आपके अंदर कोई स्किल है या कहीं पे कुछ चीज़ आपको अच्छा आता है, ट्राई टू मेक कंटेंट ऑन दैट। वो आपका सीवी की तरह काम करेगा, लोग को वो देख के अच्छा लग जाएगा। आज भी मेरे रेज्यूमे, मेरे सीवी में मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक होता है। अगर किसी को कुछ काम मेरे को देना है, कुछ करना है, वो आके मेरे सीधा देख लेता है, सुन लेता है मैं कैसे बात करता हूँ, मैं कैसे चीज़ों को समझाता हूँ, और उस बेसिस पे मेरे को काम मिल जाता है काफ़ी टाइम। तो दे एम टू मेक पार्टिसिपेंट्स जॉब रेडी। वो रेलिवेंट स्किल्स, रेलिवेंट ट्रेनिंग देख के आपको जॉब रेडी बनाएंगे फॉर अ पर्टिकुलर करियर। और बेसिकली यहाँ पे वो लोगों को भी एक प्रॉस्परस फ्यूचर देना चाहते हैं, और कंपनी की भी डाइवर्सिटी और स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं बाय हायरिंग मोर रेलेवेंट पीपल। और स्पेशल फोकस ये दे रहे हैं टू अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स, ऐसे ग्रुप्स जिनकी रिप्रेजेंटेशन कम है। इसके लिए उन्होंने स्पेशल वेबसाइट्स बनाए हुए हैं जहाँ पे ऐसे लोगों को हायर किया जा रहा है जो एक्सपीरियंस्ड हैं, वो अपना पाइवॉट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, या फिर अप्रेंटिसशिप सीख कर रहे हैं, यंग हैं, फ्रेशर हैं, वो उस चीज़ में आना चाहते हैं। उनके पास रेलेवेंट स्किल होनी चाहिए, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग होनी चाहिए, उस काम में एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिग्री नहीं, आपको उस काम में एक्सपीरियंस होना चाहिए। चीज़ों अलग हैं। जैसे कॉर्पोरेट स्पीकिंग अगर है तो आपके पास एमबीए की डिग्री नहीं, बल्कि स्पीकिंग का स्किल होना चाहिए। आप एज अ टीचर कहीं पे काम करते थे, आपके पास बोलने की कला है, यू हैव दैट गिफ्ट ऑफ गैब, दैट इज़ वॉट दे आर लुकिंग फॉर, दे आर नॉट लुकिंग फॉर डिग्रीज। ठीक है, तो बेसिकली ये स्ट्रीमलाइन कर रहा है, एक ऐसे लोगों को एक जगह पे लाने की कोशिश कर रहा है जो नॉन डिग्री होल्डर्स हैं पर प्रॉपर स्किल्स हैं उनके पास, और उनको राइट अपॉर्चुनिटीज़ दे के, राइट ट्रेनिंग दे के उनको सेट किया जा सकता है। कुछ वैकेंसीज भी उन्होंने निकाली हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, जैसे सीनियर इवेंट प्लानर, सीनियर मैनेजर चैनल सेल्स, एसोसिएट टेक्नोलॉजी सपोर्ट एनालिस्ट। तो इस टाइप की उन्होंने वैकेंसीज भी निकाली हैं इस टाइप के लोगों के लिए। और ऑब्वियसली उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो भी थोड़ा सा अनकन्वेंशनल होगा। तो मेन चीज़ इनका जो ये कहना है कि डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कोई भी गंवार उठ के आ जाए। आपके पास प्रॉपर स्किल्स होनी चाहिए, उस फील्ड में आपने कुछ काम करा है और वो आप दिखा सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। उसके बाद आपको रेलेवेंट एजुकेशन दिखाना है, दैट यू हैव द रेलेवेंट एजुकेशन, स्किल्स एंड वर्क एक्सपीरियंस। भले ही उस पर्टिकुलर एमबीए की डिग्री आपके पास ना हो, बट यू आर एन एजुकेटेड पर्सन। ठीक है, ये कैपेबिलिटी एंड रेडीनेस आपका चेक कर रहा है कि अगर आपको स्टेज पे चढ़ा दिया जाए, आप बात कर सकते हो कि नहीं। थोड़ा बहुत वो ट्रेनिंग देंगे, बट वो ये रेडीनेस ढूंढ रहे हैं। अगर आपने 200 लोगों को एड्रेस करा है पहले, तो कॉर्पोरेट में भी आप एड्रेस कर लोगे थोड़े से ट्रेनिंग में, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। सो दिस इज़ व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। और धीरे धीरे अब आप देखोगे चीज़ें इस तरीके से, जॉब मार्केट चेंज होने वाला है जहाँ पे सिर्फ डिग्री पे निर्भरता कम हो जाएगी और ज़्यादातर जो है वो स्किल्स को ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा, इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। सो अगर आप 12th में भी हो तो इट्स फास्टर, इन लोगों का ही ये कहना है कि इट्स फास्टर कि अगर आप उस पर्टिकुलर स्किल में कोई कोर्स करो और फिर वो अपने हिसाब से आपको ट्रेन कर देंगे, ना कि कोई लंबी चौड़ी सी 3 साल 4 साल वाली डिग्री करो। तो स्किल बेस्ड जॉब्स अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वैसे भी पढ़ाई लिखाई जो करते हैं वो बाद में तो उतनी काम आती नहीं है। आपने बीएससी, एमएससी या बीकॉम, एमकॉम, उन सब में जो पढ़ाई करी है एक बेस भले ही बना देती हैं, बट प्रैक्टिकल यूटिलिटी उनका बड़ा कम होता है। आप कोई भी कंपनी सेटअप में या फील्ड में आप उसकी बात कर लो। तो एनीवेज ये टॉपिक आई होप आपको थोड़ा बहुत मज़ा आया होगा, कुछ सीखने को भी मिला होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। आपकी जो क्वेश्चंस हैं आप ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।